2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सियासी मैदान सज चुका है। सियासी जंगजू अपनी अपनी फौज को मजबूत करने में लगे हैं। एक तरफ एनडीए लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद अपनी फौज को बढ़ाने में लगा है। लेकिन यूपी की सियासत की बड़ी फाइटर मायावती ने अकेले ही 24 के मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लखनऊ में पार्टी ऑफिशियल्स के साथ 2024 को लेकर मंथन किया, जिसके बाद एनडीए और इंडिया इत्तेहाद से दूरी बनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी पार्टियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर चाहे एनडीए हो या इंडिया इत्तेहाद, दोनों ने ही अपने अपने अंदाज में मायावती पर पलटवार किया। कौन सी पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को उससे नहीं लेना है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए हैं, उस कार्य के संपादन के बाद हम जनता के बीच में जाते हैं, हिसाब देने के लिए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आए, और जिनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो जन विरोधी सरकार है, अगर वो सब दल एक साथ आएंगे तो समाजवादी पार्टी हमेशा उनका स्वागत करेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपनी मीटिंग में क्या करती है, इनका आंतरिक मामला है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अपने इंडिया अलायंस के साथ 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। मायावती की तारीख रही है कि उन्होंने अपनी सियासी सफर में जब भी इत्तेहाद की सियासत पर अपने कदम बढ़ाए हैं तो उन्हें हमेशा फायदा ही हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती 2024 में एकला चलो की राह पर कदम क्यों बढ़ा रही हैं? बता दें कि मायावती का मानना है कि यूपी में इत्तेहाद करके उन्हें फायदे के बजाय नुकसान होता है, क्योंकि इत्तेहाद करके बीएसपी का वोट हामी पार्टी के हक में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हामी पार्टियां अपना वोट बीएसपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं करा पाती। इसलिए उन्होंने इस बार इत्तेहाद के साथ जाने के बजाय अकेले ही दो हाथ करने का प्लान बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।